दोस्तों लकी राज स्टूडेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में लेकर क्या है क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी 14.1 सांख्यिकी एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर के किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, दैनिक व्यय यानी रुपया में लिखा हुआ था 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और फिर 300 से 350। ठीक है, तो फिर परिवारों की संख्या लिखा हुआ है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 12 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है दोस्तों। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुई माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य ज्ञात करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देख इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। पहले आप बटन को बना लीजिएगा, इसमें लिखिएगा दैनिक व्यय रुपया में, फिर परिवारों की संख्या एफ, जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे। यानी 100 से 150 लिखा हुआ था, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। अब परिवारों की संख्या लिखा हुआ था 4, 5, 12, 2, 2 लिखा हुआ था क्वेश्चन में दोस्तों। फिर देखिए एक्स यानी वर्ग चिन्ह निकालेंगे दोस्तों। एक्स को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। एफ परिवारों की संख्या हो गया, बरम बर्त यानी एफ हो गया। तो इसको टोटल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 4, 9, 9, 9 और 12, 12। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 5, 15, 5 हासिल 1, 1, 1, 2 यानी इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा एफ बराबर आ गया 25। अब फिर देखिए एक्स यानी वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए 150 है तो दोनों के जोड़िएगा तो हो जाएगा 250। 250, 250 में 2 से भागा दीजिएगा तो आएगा 125। ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो एक्स आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए 100 और 50 को जोड़िएगा तो 250 आएगा, 250 में 2 से भाग दीजिएगा तो 125। और फिर 200 और 150 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 350। तो 350 के 2 से भाग दीजिएगा तो 175। फिर 200 और 250 के जोड़िएगा तो 450। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 225। 300 250 के जोड़िएगा तो 550। 2 से भागा दीजिएगा 275। 300 फिर 350 के जोड़िएगा तो आएगा 650। 650 में 2 से भागा दिया तो 325 आएगा दोस्तों। फिर देखिए अब एक्स इंटू एफ निकालेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों के गुना करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई। यानी कि 125 के 4 से भाग दीजिएगा तो 500। फिर 175 को 5 से गुना करिए तो 875। 225 को 12 से गुना करेगा तो 2700। फिर 275 को 2 से गुना करिए तो 550। 325 को 2 से गुना करिए तो आएगा 650। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए इस सब को जोड़ना पड़ेगा तो सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स है, इसको सिग्मा लगाते हैं। सिग्मा एफ एक्स बराबर आ जाएगा कितना, देखिए 5 के 5, 5, 10 और 7, 17 के 7 हासिल 1 और 6 और 5 11, 11, 7 18, 18, 18 अन्य हो गया, 8 और 5 13, 18, 13 हो गया, 18 13, 18, 19, 20, 21 और 10 31, 1 हासिल 32 के 2 हासिल 3, 3 और 2 5 यानी 5275 आ गया दोस्तों। ठीक है, हमें माध्य निकालना तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान दिया हुआ था 5275, तो लिख दिए 5275 और सिग्मा एफ का मान है 25, तो 25 लिख दिए। ये दोनों में भाग दीजिएगा तो 211 आ जाएगा, तो 211 रुपया हो गया दोस्तों आंसर। हमें भोजन एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय रुपया दोस्तों आंसर ही हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां में दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या कह रहा है दोस्तों, वायु से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 महिलाओं में आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्होंने नीचे है। तो देखिए लिखा हुआ है SO2 की सांद्रता 0.00 से लेकर के 0.04, फिर 0.04 से लिखा हुआ है 0.08, 0.08 से लेकर के 0.12,
इसका दिया हुआ है 4, इसका दिया हुआ 9, इसका दिया हुआ है भी 9। फिर लिखा हुआ है 0.12 से लेकर के 0.16, इसका 2 दिया हुआ है। बारंबारता 0.16 से लेकर के 0.20, इसका बारंबारता 4 दिया हुआ है। 0.20 से लेकर के 0.24, इसका बारंबारता 2 दिया हुआ है। फिर देखिए वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना, इसमें भी माध्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए इसको बनाने के लिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए पहले हमें सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा, जो दिया हुआ रहता है उसको लिख लेते हैं, बारंबारता लिख लेते हैं, यहाँ तक लिखना पड़ेगा। फिर x निकालते हैं, यानी वर्ग चिन्ह निकालते हैं, और फिर x × f, ये दोनों के गुना करके फिर यहाँ जो दिया हुआ था 0 से लेकर 0.00 से लेकर के 0.04, फिर 0.04 से लेकर के 0.08, 0.08 से लेकर के 0.12, 0.12 से लेकर के 0.16, 0.16 से लेकर के 0.02, 0.20 से लेकर के 0.24। फिर बारंबारता दिया हुआ था, देखिए 4 है 9 है 9 है, तो 4 है 9 है 9 है, फिर 2 है 4 है 6 है 2 है 4 है 6 है। इन दोनों इस सब के जोड़ के लिख दीजिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बराबर आ जाएगा 30। देखिए 9 दूनी 18, 22 है 2 24, और 24 4 28 है 2 30, तो 30 लिख दिए। x निकालने के लिए आप जानते हैं दोस्तों वर्ग चिन्ह बोलते हैं, तो इसको निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो आ जाएगा। देखिए ये दोनों के जोड़िएगा तो 0.04 आएगा, और फिर 2 से भाग दीजिए तो 0.02 आ जाएगा दोस्तों। तो वही लिखा हुआ है। फिर ये दोनों के जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए तो 0.06 आ जाएगा दोस्तों। फिर ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो 0.10 आ जाएगा दोस्तों। फिर ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो 0.14 आ जाएगा दोस्तों। फिर ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो 0.18 आ जाएगा दोस्तों। फिर ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग दिया तो 0.22 आ जाएगा। फिर देखिए अभी दोनों के गुना करिएगा दोस्तों, तो ये दोनों के गुना करिए तो 0.08 आएगा दोस्तों। ये दोनों के गुना करिएगा तो 0.54 आएगा। फिर 9 को 0.10 से गुना करिएगा तो 0.90 आएगा दोस्तों। फिर 2 को 0.14 से गुना करिएगा तो आएगा 0.28। 4 को 0.18 से गुना करिए तो 0.72 से गुना करिए तो 0.44 आएगा दोस्तों। इन सबको फिर जोड़ना पड़ेगा, तो सिग्मा fx बराबर आ जाएगा 2.96 आ जाएगा। जोड़ करके दीजिएगा तो 2.96 आ जाएगा दोस्तों। चलते हैं तो देखिए उसमें माध्य निकालना था, तो माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f आता है दोस्तों, तो लिख लिए। तो देखिए फिर सिग्मा fx बराबर दिया हुआ था 2.96, निकाले थे हम लोग 2.96, और सिग्मा f का मान निकाले थे 30, तो 30 लिख दिए हैं। अब देखिए ऊपर में लिखा हुआ है 2.96, तो पॉइंट ऊपर में हटाने के लिए नीचे 100 से गुना करेंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक का डेसिमल था, तो 1 के बाद 2 अंक का डेसिमल लगाने की 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 296 बटा में 3000, 300। अब इसको 3000 से 296 को भाग देंगे तो आएगा 0.0986। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है दोस्तों, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थी की अनुपस्थिति लिखी, निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दिया हुआ है दैनिक दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। दिनों की संख्या था 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38। विद्यार्थियों की संख्या 11, 10, 7, 4, 4, 3, इसमें दिया हुआ था 38 से 40 में 1 विद्यार्थी था। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको लिखा दिनों की संख्या, जो दिया हुआ था यहाँ पे दिनों की संख्या वो लिखे हम लोग 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। फिर विद्यार्थियों की संख्या कि एफ हमारा दिया हुआ तो 10, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। यहाँ पे जो दिया हुआ था वो लिख लिया हम लोग। अभी देखिए इस सब को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो सिग्मा एफ यानी इस बारंबारता सिग्मा बराबर 8, 4, 12, 4, 12, 4, 16, 16, 3, 19, 1, 20 के 0 हासिल 2, 2, 1, 3, 1, 4, 4 तो लिख दिया। सिग्मा एफ बराबर 40 आ गया। फिर देखिए
यहाँ पे देखिए x यानी कि वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह निकालने की विधि आप जानते, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि 6 के जोड़िएगा तो 6 रहेगा, 6 के 2 से भाग दिया तो 3, 10 और 16, 16 में 2 से भाग दिया तो 8 और 14, 10 24, 24 2 से भाग दिया तो 12, 12 हो गया दोस्तों। फिर 20 और 14 को जोड़िएगा तो 34, 34 में 2 से भाग दीजिए 17, 28 और 20, 28 और 20 48, 28 और 20 48, 48 में 2 से भाग दिया तो 24 और फिर 28 और 38 के जोड़िएगा तो 66, 66 में 2 से भाग दिया तो 33, फिर ये दोनों के जोड़िएगा 40 और 38, 38 को जोड़िएगा तो 78 आएगा, 78 में 2 से भाग दिया तो 39, 39 आ जाएगा दोस्तों। x इंटू एफ के लाना है तो x इंटू एफ, ये एफ है ये x है, दोनों के गुना करना पड़ेगा दोस्तों। तो 11 गुना 3 तो 33, 10 गुना 8 80, 7 12 7 84, 17 चौका 68, 24 चौका 96, 33 3 109, 39 गुना x करें 39। अभी देखिए इस सब को सिग्मा एफ एक्स बराबर सबको गुना करके थे जोड़ करके यहाँ पे लिख देना है। देखिए 3 4 7 7 और 8, 8 7 15, 15 9 6 15, 30 और 9 39, 39 के 9 हासिल 3 3 6 6 और 6 12, 12 8 20, 20 20 और 9, 20 और 9 कितना हो गया, 20 और 9 29, 29 है 31 और 7 37, 37 38 39 40 के 0 हासिल 4 4 1 5, 509 आ गया दोस्तों। अब इसमें हमें क्या कहा गया था, माध्य ज्ञात करना था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे माध्य बराबर वही फार्मूला निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान दे दिया है 509, निकाल लिया हम लोग दोस्तों। तो 509 यहाँ पे लिख दिए और सिग्मा एफ का मान है 40, तो 40 लिख दिए। अभी दोनों को भाग दीजिए तो 12.72 आएगा दोस्तों। तो ये हमारा दिन हो गया, तो दिन ने निकालना था। देखो किसी का अच्छा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थी की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थिति रहा है उसका माध्यनी उसका दिन निकालना था। तो 12.72 दिन अनुपस्थिति रहा था दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां दोस्तों, लास्ट है 14.1 का 9वां क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित सारणिक यानी 35 नगरों के साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाया है, माध्य संरचना दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर प्रतिशत में यानी 45 से 55 था, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 और नगरों की संख्या है 3 है, 10 से 11 है, 8 है, 3 है। अब देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं दोस्तों। तो साक्षरता दर परसेंटेज में यानी 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 और नगरों की संख्या यानी एफ हमारा दिया हुआ है। ये सब जो नगरों की संख्या एफ यानी संचयी बारंबारता दिया हुआ है। तो 3 हो गया और 10 हो गया, 11 8 3, अभी सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 35। सिग्मा एफ बराबर 35। देखिए 10 और 3 13, 13 1 14 10 24, 24 आने हो गया 8 और 3 11, 24 11 35 हो गया। अब देखिए एफ यानी वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग दिया तो आ जाएगा। देखिए 45 और 55 के जोड़िए तो 100, 100 में 2 से भाग दिया तो 50, 65 और 55 के जोड़िए तो 120, 120 में 2 से भाग दिया तो 60, 65 और 75 के जोड़िए तो 140, 140 में 2 से भाग दिया तो 70, 85 और 75 के जोड़िए तो 160, 160 में 2 से भाग दिया तो 80, फिर 85 के जोड़िए तो 180, 180 में 2 से भाग दिया तो 90। अभी दोनों के गुना करके सिग्मा एफ एक्स बराबर यहाँ पे लिख देना है 50 और 3 के गुना करिए तो 150, 60 दैया का 600, 70 गुना 11 77 यानी 770, फिर 80 को 8 से गुना करिएगा तो 8 64 यानी 640, फिर 90 को 3 से गुना करिए तो 9 27 यानी 270। अभी देखिए सबको सिग्मा एफ एक्स बराबर यहाँ पे जोड़ के लिख देना है, सबको जोड़ना है। तो 0 के 0 0 और 7 7 14, 3 17 और 5 23 के देखिए 7 और 7 14, 14 4 18, 18 5 23 के 3 हासिल
3 हासिल 2, 2 2 4, 6 10, 10 7 17, 3 20, 3 23, 1 24, 2430 यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर 2430। अब देखिए हमें माध्य ज्ञात करना था, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान था 2430 तो लिख दिए, और सिग्मा एफ का मान हम लोग निकाले हैं तो 35, तो 35 हो गया। तो इसको हम लोग 5 से काटे तो 7 पचे 35 है, इसको भी 5 से काटिएगा तो 484 आ जाएगा दोस्तों। फिर 7 में 484 से भाग दीजिएगा तो 69.42% आंसर हमारा आ जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, कि ताकि आपको ऐसे वीडियो बना के हम देते रहें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।